आज आपके साथ जो न्यूज़ शेयर कर रही हूँ ना, उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग बिल्कुल मोहतात हो जाएंगे। और अगर आप लोग या आपके रिलेटिव उम्रे पे जाने वाले हैं या आगे हज पे जाने वाले हैं तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस गलती को करने के बाद आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात के अंदर आ जाएंगे, परेशानी टेंशन बढ़ जाएगी आपकी। तो खुदारा इस वीडियो को सेव कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। ये अभी रिसेंटली हुआ, एक फैमिली जो कि उम्रे पर गए हुए थे, मियाँ बीवी, और वो उम्रे पे गए हुए थे और वो अल्लाह के घर की जो है वो इबादत कर रहे थे। अच्छा, होता क्या है कि जब हम लोग उम्रे पर जाते हैं तो हमारे साथ कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें और डिटेल बताने से पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे, बहुत सारी दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अच्छा जी, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अब वो मियाँ बीवी जो है ना, वो उम्रे पे गए हुए थे और वहाँ पर वो तवाफ़ काबा कर रहे थे। और आपको पता होगा कि जो लोग उम्रे पर जाते हैं और या जो लोग सऊदी अरब जाते हैं, अल्लाह के घर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक तो डिस्टेंस बहुत है होटल का और जो है मताफ़ का या काबे का, हरम का जो है वो रास्ता, बीच में डिस्टेंस बहुत है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रस्तों में बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे हाजी जो है ना वो नीचे रस्तों में बैठे होते हैं, कोई खाना खा रहा होता है, कोई आराम कर रहा होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा चलते चलते, बहुत से बुजुर्ग हमारे या जवान भी जो है वो थक जाते तो कुछ देर, और वो तो गलियां ऐसी है ना, वो तो रोड ऐसी है, वो तो जगह ऐसी का दिल करता है कि वहाँ पर बस आप बैठे कुछ भी करें तो कोई वो नहीं लगता, मायूब नहीं लगता कि आप फुटपाथ पे बैठे हैं, आप रोड पे बैठे, तो वहाँ पे अमूमन लोग बैठ जाते हैं इस तरह। अच्छा, ये मियाँ बीवी वापस आ रहे होते हैं अपने होटल की तरफ चलते हुए, तो इनको एक जोड़ा नज़र आता है, मियाँ बीवी का, पाकिस्तानी। अब वो इनसे कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं वालेकुम सलाम, कहते हैं जी हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी हमारा जो है ना चेकआउट हो चुका है, अब हमें वापस जाना है, पर हमने जो है ना, जो हमारा रिजर्वेशन था वो हमारी दोपहर 12 बजे तक की थी, और पर हमारी जो फ़्लाइट है या हमें जो जाना है वो हमें रात को किसी 3 बजे या 4 बजे के करीब जाना है, तो इतना हमें यहाँ पर बैठना पड़ेगा। अभी हम आराम से आ गए हैं, तो अगर हमें वॉशरूम, अगर आप अपने होटल के रूम में अगर हमें वॉशरूम वगैरह करने की इजाज़त दे दें तो मेरी वाइफ को जो है ना वो थोड़ा सा वॉशरूम यूज़ करना है। अब वो मियाँ बीवी ज़ाहिर है अल्लाह के घर पे आए हुए, उन्हें क्या पता ये किस नीयत से कह रहे हैं, वो राज़ी हो जाते हैं और उनको लेकर अपने रूम में आ जाते हैं। भाई ये इनकी गलती थी, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अनजान लोगों पर भरोसा मत करें, भले वो इस्लामी है, भले वो पाकिस्तानी है, कोई भी अब भरोसा नहीं है लोगों का। अब ये मियाँ बीवी बेचारे कहते हैं कि चलो भाई क्या फ़र्क पड़ता है, बेचारे मजबूर हैं। अच्छा, वो इनको कहते कि यहाँ पर और कोई होटल वाले हमें इजाज़त नहीं दे रहे, हत्ता कि जिस होटल में हम थे वो भी इजाज़त नहीं दे रहा है। तो वो कहते हैं कि चले कोई मसला नहीं, आप हमारे होटल के रूम में चल के, अगर आप इस्तात भी सोना भी चाहते हैं, आराम भी करना चाहते हैं, रात तक तो हमारा है। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, उनके पास लगेज के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक हैंड कैरी था उनके पास, ठीक है, और कोई सामान नहीं था। अब इनके भी जहन में नहीं आई ये बात कि भाई इनके पास सामान नहीं है और सिर्फ एक हैंड कैरी लेकर आए हुए ये। अच्छा भाई, अब क्या होता है कि ये लोग आगे बढ़ते हैं और इनको लेके अपने होटल के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो है इनके ये जो हस्बैंड है वो नीचे मोबाइल पर अपने बेटे को कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो रुक जाते हैं। जो ख़वातीन है वो ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, मर्द हजरात नीचे उसमें रुक जाती हैं, दोनों ख़वातीन ऊपर चली जाती हैं। अच्छा, जो खातून थी ना वो जवान थी और इनकी जो बीवी थी वो थोड़ी सी ज़ईफ़ा थी। अब ये लोग रूम में चले जाते हैं। अब वो आंटी जो होती हैं वो अपने कपड़े जूते वगैरह उतार के बैठ जाती हैं। अब वो खातून वॉशरूम में चली जाती हैं। अब थोड़ी देर वॉशरूम में करने के बाद वो बाहर आती है, तो ये खातून जो बुज़ुर्ग है वो अंदर चली जाती हैं। अब इस असना में इन्होंने क्या हरकत की, इन्होंने उनके मोबाइल फ़ोन उठाए और जो इनके लगेज वगैरह था उसको खोला, उसके अंदर से उनके पैसे वगैरह, जो उनकी चीज़ें वगैरह थी वो उठा लिए सारी, जो उनके हाथ लग सकता था जल्दी जल्दी में उन्होंने उठाया और वो नीचे आ गई। नीचे आके कहने लगी बहुत शुक्रिया, ये आप अपनी बीवी वॉशरूम में थी, उनका भी शुक्रिया अदा कर दिएगा। ये कह के ये यहाँ से दोनों मियाँ बीवी 9-2-11 हो जाते हैं। अब ये जो बुज़ुर्ग हैं ये ऊपर जाते तो देखते हैं कि स्टिल उनकी जो वाइफ है वो वॉशरूम में अंदर होती हैं। अब वो आके बेड पर आराम करने लगते थे, उनकी वॉशरूम से बीवी निकलती हैं और उसके बाद वो देखती हैं कि उनका बेड के ऊपर से मोबाइल गायब है। वो कहती मेरा मोबाइल कहाँ गया, वो खातून का, कहते वो तो चले गई। अब वो मोबाइल ढूंढती, अब अपना बैग खोलते, उनके जो हैंड कैरी होता है ना उनका भी और उनके हस्बैंड का भी, उन दोनों के अंदर से जो है रियाल भी गायब होते हैं, उनके पाकिस्तानी कुछ करेंसी होती है वो भी गायब है, हत्ता कि उनका एक अटैची होता है वो भी खुला पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर से भी जो इनकी कीमती तोहफे तोहफ़े जो उन्होंने लिए थे वो सब कुछ ले ला के ये जो मियाँ बीवी, क्योंकि इस औरत के हाथ में हैंड कैरी तो था जो लेके कमरे में गई थी, तो ये सारा सफ़ा चट करके यहाँ से भाग जाते हैं।
ये मियाँ बीवी बड़े परेशान होते हैं। इनके जो हस्बैंड है वो उतर के आते हैं, बाहर जाते हैं रोड पे, आगे पीछे दूर तक जहाँ तक वो देख सकते थे, बेचारे बुजुर्ग देखते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं। और वो फिर अपने बेटे को फ़ोन करते हैं और बताते कि ये हो गया। तो वो कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने एक दोस्त है उनसे कह के आपको जो पैसे वगैरह चाहिए वो मैं दे दूँगा, आप परेशान मत हो, इस तरह मत करें। तो ये आप लोगों के लिए भी सबक है। और जो लोग भी जा रहे हैं, जो भी जाते हैं, तो खुदारा इस तरह किसी को भी अनजान लोगों बिल्कुल ट्रस्ट मत करें, भले वो एहराम में, भले वो बुजुर्ग के जैसे, क्योंकि ना भलाई का ज़माना रह नहीं गया। आप जितना भलाई करते हैं ना किसी के साथ, उल्टा आपके साथ ऐसे ही होता है कि आपके ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं और आप ही के ऊपर खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब देखिए ना, अब ये दोनों मियाँ बीवी किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लायक रह गए। आप दिल से भी अगर वाकई कोई नीडी पर्सन हुआ ना, किसी को वाकई कोई मजबूरी लगी हो, तो इंसान उसके ऊपर भी बात करते हुए 100 दफ़ा सोचेगा। अब हमारे जैसे लोग अब आपको एक कहानी सुनाते, अब इतने 10 में से कोई 2 या 3% होते हैं जो ऐसे होते हैं। हमें सबसे हमारा दिल उच्चाट होता है और हम सबके लिए डर जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें खुदारा ना करें। अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं ना जो ऐसे शरपसंद लोग, खुदारा किसी का ट्रस्ट मत तोड़ें। इस तरह के ना परदेश में ऐसी हरकतें मत करें, क्योंकि परदेश में आप ऐसी हरकतें करते हैं ना तो जो बेचारे वाकई रेडी होते हैं ना वो भी फंस जाते हैं। और जो बेचारा वहाँ पर जाकर कोई अच्छा नेकी कर, देखिए इनको तो सिला मिला, इन्होंने जो नेकी की ना, परवरदिगार ने इनको इतना सिला देना ना, इसकी कोई हद नहीं। मगर जो इनके साथ जिन्होंने किया ना, उनको अल्लाह कितना दर्दनाक अजाब देगा ना, इसका आप सोच भी नहीं सकते। तो खुदारा ना एयरपोर्ट पर ना कहीं पर भी परदेश में जाके किसी पर ट्रस्ट मत करें। यहाँ पर सब के सब कुछ नहीं पता कौन किस हाल में होगा। तो ये खबर थी, मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आप ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट में कहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।